गाइस अगर आज ये नहीं होता ना तो शायद आज इस कैमरे के सामने इस वीडियो में आज मैं नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। यही मेरा नीट फैमिली था, यही मेरा गीकी शिकी था। चलो दो ही हैं और भी होंगे ना। और देखना भैया का, और ये वाले चाहिए मिल जाए तो। नहीं है। आज मम्मी और मैं मोमोज लेने के लिए आए हैं और चिप्स लेने के लिए आए हैं। मम्मी के चिप्स खाने का बनता है मिर्च वाले। चलो मोमोज और उधर चिप्स। और मम्मी बस यही खाएंगे, पापा घर पे है नहीं। कहाँ है ये बैठा। इसको यहाँ पे बैठने का क्या शौक है मम्मी? हाँ नहीं, तब भी कपड़े पे पर्दे के पीछे देखता रहा। हाँ पर्दे भी देखता था कौन आ रहा है। चिम्बू, ए शंबा, छोटू, शिम्बू ने खाना खाया, शिम्बू ने खाना खा लिया। शिम्बू तो गुड बॉय बन गया, शिम्बू तो गुड बॉय है। चलो चिम्बू के पास आ जाते हैं, है ना? चिम्बू बॉइंग, चिम्बू बॉइंग, चिम्बू बॉइंग, दबाओ प्रेस करो, बूप वूप वूप। होली छोटू, गुड बॉय शिम्बा, शिम्बा इज अ वेरी गुड बॉय। शिम्बा बहुत प्यारा बेबी है। हाँ बूप बूप। तो ये ना लेस के नए चिप्स आए हैं, तीखे वाले। ये मिर्च तो है इनमें काफ़ी, लेकिन बहुत टेस्टी है। तो एक बार खाए थे, फिर इन्हीं की काफ़ी दिन से और मन कर रहा खाने का, इसलिए आज मैं और मम्मी डिसाइड किया कि चिप्स लेके आते। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए व्लॉग में। मम्मी मोमोज निकाल रही हैं और सिम्बा खाने के पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा ये देखो बैठ गया मम्मी, आप अपने पीछे देखो बैठा हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ मॉडर्न फैमिली सीजन 4 एपिसोड 3। अच्छा ये वाला देख लिया, नेक्स्ट एपिसोड देखता हूँ। थैंक यू। ये देखो इसने अपना खाना भी खा लिया है, इसने रोटी भी खा ली है, इसने चावल भी खा लिए हैं, प्लस इसने साथ बैठ के हमारे साथ भी खा लिया है। अब बस इसको गहरी नींद आ रही है, इसको उठने का मन भी नहीं कर रहा है, उसका पेट बहुत ज़्यादा भर रहा है, ओवर ईटिंग हो गई इसकी। हाँ मम्मी, ओवर ईटिंग कर लिया सिम्बा ने, ये सब हिला भी नहीं जा रहा। सिम्बू बिस्किट खाएगा? शिवा बिस्किट। गाइस अगर आज ये नहीं होता ना तो शायद आज इस कैमरे के सामने इस वीडियो में आज मैं नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। यही मेरा नीट फैमिली था, यही मेरा गीकी शिकी था। और गीकी शिकी तो आप लोगों को मालूम ही है, गीकी शिकी ने ही सब कुछ बदला मेरे लिए। सब कुछ इसी लैपटॉप पे शुरू हुआ था। अब दिक्कत क्या है कि ये जो पीसी है ना, ये जो लैपटॉप है मेरा, ये इसके बिना चल ही नहीं सकता। देखो इसमें बैटरी एकदम खत्म हो चुकी है, इसकी बैटरी लाइफ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं इसकी बैटरी लाइफ। और ये चल गया, मुझे लगा था कि चला गया नहीं, लेकिन ये चल पड़ा। तो बात है दोस्तों सन 2014 की, ईयर 2014 जब मेरा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था, तो हमको कॉलेज की तरफ से एक लैपटॉप मिला था HP का। पर वो लैपटॉप किसी काम का नहीं था। उस लैपटॉप पे एडिटिंग तो बहुत ही दूर की बात है, उसमें हो ही नहीं सकती थी। उसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं, उसकी रैम भी आई थिंक 2 या 4 GB थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी हार्ड डिस्क स्पेस भी आई थिंक 500 GB ही था, कुछ नहीं था। और सिंस मेरे को वीडियो एडिटिंग में घुसना था, मुझे अब आगे यूट्यूब स्टार्ट करना था, तो जो मेरे कॉलेज का 3rd ईयर था तब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करी थी। और इसी टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी थी एक लैपटॉप की। तो मेरा 3rd ईयर था, 2016 में शुरू हुआ था, तो समर ब्रेक था। उस टाइम पे मैंने पापा मम्मी से कहा था कि मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मैं आगे करने जा रहा हूँ यूट्यूब वगैरह, वो मेरे जो कॉलेज का लैपटॉप था उस पर तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, नामुमकिन, उस पर पॉसिबल ही नहीं था। अब दिक्कत ये हो रही है कि इसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। मैं 2-3 बार डाल भी चुका हूँ उसका पासवर्ड, पर ये चल के ही नहीं रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और मुझे अब डर लग रहा है कि क्या होगा अगर लैपटॉप स्टार्ट नहीं हुआ तो। ओके तो हो गया ओके, मुझे पासवर्ड याद आ गया। मुझे पासवर्ड तो मैंने भी फर्स्ट टाइम वही डाला था, बट पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा था। अच्छा देखो, उसको पीसी को स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम लगता है इस लैपटॉप को, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है ना ये, इसलिए। इस लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी कुछ 4 GB रैम थी इसकी, उसको ना अपग्रेड करके 8 GB कर दिया था। 500 GB इसकी हार्ड डिस्क स्पेस है। और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA का 950M। और जो इसका प्रोसेसर था i7 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन। ओके भैया, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गई। इसका पासवर्ड मुझे अभी भी याद नहीं है, फिर अभी भी गलत पासवर्ड दिखा रहे हैं, क्या करूँ मैं?
और यही लैपटॉप है जिसकी वजह से मैं Asus के हार्डवेयर का फ़ैन हो गया था, इसलिए फिर आगे मैंने Asus का जो मेरा नेक्स्ट लैपटॉप था वो भी मैंने Asus का ही लिया। उसके आगे फिर जो मैंने पीसी बिल्ड किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी कंपोनेंट्स हैं मोस्टली वो भी Asus के ही हैं। जो मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल था वो मैंने स्टार्ट किया था ईयर 2016 में, उसका नाम था नीट शिट। अब मैं उसका नाम चेंज किया था बाद में द नीट फैमिली। उसके बाद फिर हुआ ये कि जितनी भी एडिटिंग वगैरह हुई सब कुछ इस लैपटॉप पे, सब कुछ। आई थिंक 300-400 वीडियोज़ मैं इस पर बनाई होंगी। एंड 2019 में जब मैंने गीकी शीकी शुरू किया था वो भी इसी लैपटॉप पे हुआ था। प्लस जितनी भी इंटर्नशिप, जितने भी जॉब, जितना भी साइड वर्क मैंने किया वो भी सब कुछ इसी लैपटॉप पे किया। आओ मिलो, चीलो चालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। पर दुख की बात है दोस्तों ये है कि आज इस लैपटॉप को मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। और गाइस जिंदगी ने हमने एक दोबारा गाइस मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं यार, मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसी सिचुएशन में हमेशा रेडी रहता हूँ, इसलिए मैं जितना भी सामान है ना वो कभी भी एक पीसी में नहीं रहता है। हार्ड डिस्क में रहेगा, दूसरे लैपटॉप मतलब जो मेरा लैपटॉप है उसमें रहेगा, इधर रहेगा, उधर रहेगा। हमेशा बैकअप में रखता हूँ, बैकअप का भी बैकअप रखता हूँ मैं ड्राइव पे या फिर कहीं पे भी। ये ज़रूरी होता है, ये मैंने सीख अब आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया, क्योंकि ऐसे गड़बड़ होती है। अगर मेरे पास सोचो कोई भी एक पीसी लैपटॉप उसका पासवर्ड भूल जाए, कुछ भी रीज़न हो तो करप्ट हो गया तो आपका जितना भी डेटा है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है सब चल जाएगा। और आजकल तो सब कुछ डेटा के ऊपर ही निर्भर करता है, हर कुछ डिजिटल हो चुका है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क। ये है मेरा फर्स्ट लैपटॉप, इसी पे मैंने सब कुछ किया, फ्रीलांसिंग, जॉब, कॉलेज का प्रोजेक्ट, कॉलेज वर्क, इंटर्नशिप, सब कुछ इसी लैपटॉप में मेरे साथ दिया। इस लैपटॉप को 6 साल हो चुके हैं एंड अब इसकी ना तबीयत बिगड़ने लग गई है, अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इस लैपटॉप को मैंने पापा को दिया था, पापा को जब से मूवी वगैरह देखनी होती है ब्राउजिंग के लिए, पापा भी इस लैपटॉप को यूज़ नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा स्लो हो चुका है। क्योंकि अब ऑल दोस्त लैपटॉप को मैंने एकदम पूरा क्लीन कर दिया था, क्लीन मतलब साफ़ सफाई नहीं की थी, अंदर से क्लीन किया था। क्लीन एज इन पूरा फॉर्मेट कर दिया था, विंडोज़ फिर से रीइंस्टॉल करी थी, अपग्रेड तो किया ही था मैंने। बट स्टिल अब ये होता नहीं कि टेक्नोलॉजी की भी एज होती है, एक टाइम तक वो अच्छा परफॉर्म करता है बट उसके बाद वो स्लो हो जाता है। जैसे कभी भी आपको एक नया फ़ोन लोगे, अब उसको आप 1 साल तक यूज़ करो तो 1 साल के बाद उसमें देखना प्रोसेस में या फिर खुलने में या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, हल्का स्लो ज़रूर होता है हर चीज़ का। वैसे टेक्नोलॉजी का भी है, एक नया पीसी वर्सेस 1 साल पुराना है, फिर 2 साल, ये तो 6 साल पुराना मेरा लैपटॉप है, इसको कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। इसमें आधे काम तो वैसे भी नहीं हो सकता। और GTA 5 भी मैंने इसी लैपटॉप पे खेला था। GTA 5 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स, इसी लैपटॉप पे मैंने खेला था, अच्छा ही चलता था इस पर। फुल रेजोल्यूशन पे 4K वगैरह पे नहीं चलता, पर इतना अच्छा चलता था कि मैं उस पर ईजिली गेमिंग कर सकता था। खास गेमिंग नहीं, बड़े बड़े गेम्स, लेकिन हाँ GTA 5 भी बड़ा गेम था बट ये चला देता है ये लैपटॉप। और मोस्ट इतना भी मेरा काम एडिटिंग के था, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, वो हो जाता था। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चल सकता था उस पर, नहीं बिल्कुल नहीं चल सकता, बहुत ही स्लो हो जाता, मर जाता, पीसी बंद हो जाता, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स नहीं हो पाता था। आज इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो चला के दिखाता, वैसे चला के भी क्या ही दिखाता, खाली है या कुछ भी नहीं है इस लैपटॉप में। तो एक ही बात है, क्योंकि इसमें गेम्स में कुछ भी नहीं है, चलेंगे भी नहीं। पहले चल जाता GTA 5 बट आई एम श्योर कि अब तो नहीं चलेगा, लैग करेगा। प्लस उसकी बैटरी ओके अपने आप बंद भी हो गया वो। और ऊपर से ना इसकी जो बैटरी है, बैटरी तो बची ही नहीं है इसमें, 1 मिनट का भी इसके ऊपर पावर बैक नहीं है इसका, बिल्कुल ख़त्म। ये निकल गया तो बंद हो रहा है टोटली। देखो इसकी बैटरी भी दिखाता हूँ, तो ये ना कुछ ऐसे निकलती थी, हाँ निकल गई, ये इसकी बैटरी थी। इसकी बैटरी तो मेरे ख्याल से 1 साल, जो ओरिजिनल बैटरी थी ना वो तो 1 साल में ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं 2-3 लोकल बैटरीज ली, ये भी मुश्किल से इनका बैकअप आई थिंक 2-3 महीने चलता था, ये भी ख़राब हो जाता। तो मतलब मेरे को हमेशा चार्जिंग पोर्ट की तो ज़रूरत चाहिए ही चाहिए थी इस लैपटॉप में, इसकी बैटरी बहुत ही ख़राब थी। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि जब भी आप किसी अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट ID कार्ड हो ऑफिस का, या फिर आपने कोई पहला फ़ोन लिया हो, आपने नया लैपटॉप लिया हो, या फिर फर्स्ट वीडियो कैमरा लिया हो, आप उसको जनरली संभाल के रखते ही रखते हो। वैसे इस लैपटॉप में जनरली संभाल के रखा है। जो मेरा जो कॉलेज का लैपटॉप था मणिपाल वाला HP का, वो तो मैंने भैया को दे दिया था। उसके बाद फिर 2016 में उस लैपटॉप को क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो लैपटॉप मैंने दोबारा कभी नहीं देखा, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी उस लैपटॉप की। उसके बाद फिर यही लैपटॉप रहा, 2016 से इसको मैंने यूज़ किया था 2020 तक, ठीक है। 2019 के एंड तक जवाब देने लग गया था। अब गीकी शीकी को लेकर मैं और ज़्यादा सीरियस हो गया था। गीकी शीकी काम और फ्रीलांसिंग वाला काम था, इस पर होना बंद हो गया था, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तब मैंने नया लैपटॉप लिया था Asus का, आपको तो दिखाया ही मैंने। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने। और उसके बाद फिर अभी 2-3 महीने पहले मैंने अपना PC बिल्ड किया। सो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करिए, अपने आप को आगे अपग्रेड करता रहना। और अभी अपग्रेड ख़त्म नहीं हुआ, अभी अपग्रेड तो और भी ज़्यादा करना है मेरे को। सबसे पहले तो जब मैं अगर बड़ा ब्लॉगर बनता हूँ, ब्लॉगिंग से थोड़ा बहुत ही पैसा आता है,
तब मैं कैमरे में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा कैमरा लेना है। फ़ोन से व्लॉगिंग घर पे नहीं हो पाती है क्योंकि ग्रेन्स आते हैं। मैं क्या करूँ, मेरे पास कैमरा तो है नहीं, इसलिए मैं बाद में अपग्रेड करना चाहता हूँ। जब कैमरा के लिए पैसे आएंगे वो भी व्लॉगिंग के थ्रू, उसके बिना तो मैं अभी तो कैमरा में पैसे नहीं डाल रहा है भी नहीं इतना। लेकिन ये लैपटॉप की ना एक ख़ास दिल में जगह है मेरे। ये रेड कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल लैपटॉप था ये गेम i7 3rd या 4th जनरेशन, और ये नहीं होता तो शायद आज इस जर्नी पर बड़ी मुश्किल होती मुझे पहुंचने में। ऑल थैंक्स टू दिस लैपटॉप, इसने बड़ा साथ दिया मेरा। बहुत ही प्यारा लैपटॉप। क्या मम्मी आप भी रज़ाई ओढ़ के बैठी हो गर्मी में? ठंड लग रही है। ये लैपटॉप गया, क्या हो गया इसमें? इसका पासवर्ड नहीं पता। फिर पासवर्ड जितने भी थे मैंने डाल के देख लिए, ऑन ही नहीं हो रहा। ऑन तो वैसे भी नहीं होगा ये बिना बैटरी के, वो इसकी बैटरी तो है ही नहीं कुछ भी। पर गए पापा से मैं कहा था रख लो यूज़ कर ले, तो फिर भी पासवर्ड का मुझे याद तो रहता, कुछ भी नहीं है। हो जाएगा तेरा, तू कर लेगा सब फिर से वो करना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट वगैरह। फॉर्मेट करके। लेकिन फिर भी अब वैसे इसकी ज़रूरत है भी नहीं इतनी। पापा को ज़रूरत पड़ती है तब तो मैं कुछ सोचता भी। पापा वो नया लैपटॉप यूज़ नहीं करते तो फिर और ही पुरानी बात है। और ये कैसे लेटे हैं महाशय? ओए सिम्बू, ओए ओए डॉगो, ओ मेरा डॉगू, ओए डॉगू, छो जाता हूँ, सोते रहता हूँ हमेशा। तो हमेशा ना हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते दिल से। मैं अपने पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों डिवाइस से काफ़ी जुड़ा हूँ, इसलिए मैंने अपना फर्स्ट जो स्मार्टफोन था उसको आज तक सेव करके रखा हुआ है, एंड वो चलता भी है। सोनी एक्सपीरिया मिनी प्रो, बिल्कुल छोटा सा था, 3 इंच का स्मार्टफोन, 2012 में। 10 साल हो गए, आज तक वो चलता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, मेरे जितने बचपन के टॉयज़ वगैरह है ना उन सबको रखा है। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास जितने भी एक्शन फिगर्स, जितने भी टॉयज़ वगैरह बचपन वाले, बैटमैन के जितने भी फिगर्स हैं या बैटमैन जितना भी मेरे पास मर्चेंडाइज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा, डोंट वरी। मैं सोच रखा है। एक्चुअली बात ये ना कि बैटमैन की मेरे टी शर्ट इतनी सारी है, उनको निकालने में, इनको लगाने में ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। उसमें मम्मी गुस्सा करती हैं, इसलिए उसमें मुझे ज़रा डर लगता है कि मम्मी तो खैर दोस्तों, यहीं तक लगता है आज के दिन को, आज की वीडियो को। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है वो जाकर मुझे कमेंट्स में बताइए। आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके बचपन से रिलेटेड हो, आज तक उसको आपने संभाल के रखा है, तो वो भी जाकर मुझे कमेंट में बताइए। और जहाँ सा कोट ऑफ द डे है वो ये है कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे अभी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइट ज़्यादा हुए ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने थॉट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।